हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं मूली का पराठा और साथ में बनाएंगे हम खीरे का रायता। तो फ्रेंड्स, ये जो मूली का पराठा है वो एक पंजाबी व्यंजन है जो सर्दियों में सुबह के नाश्ते में चाय के साथ या खाने में दही के साथ परोसा जाता है। इस पराठे की विधि में कद्दूकस मूली के पत्ते और मूली के लिए करके मसालों और अन्य चीज़ों के साथ में स्टफिंग बनाई जाती है और उसके साथ में जो है आटे की लोई में भर के इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने ले ली हैं आधा किलो मूली और मूली को सबसे पहले हमने धो लिया है और धोने के बाद हम इनको इस तरह से छील लेंगे। तो हम यहाँ पर आपको 2 मूली छील के दिखाते हैं और फिर उसके बाद इनको हमें करना है कद्दूकस। तो सबसे पहले हम इनको धोकर छील लेंगे। मूली के अंदर ध्यान रहे कि पानी नहीं होना चाहिए। देखिए, इस तरह से मैंने 2 मूली आपको ये छील कर दिखाई हैं और अब हम इनको कर लेते हैं कद्दूकस। तो कद्दूकस करने के लिए हमें एक कद्दूकस ले लेना है और उसमें आप जैसी शेप की मूली चाहते हैं उस शेप के हिसाब से इसको कद्दूकस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा मोटा मोटा कद्दूकस कर रही हूँ क्योंकि जो बारीक वाले हैं वो बहुत ज़्यादा महीन हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा मोटा मोटा कद्दूकस कर रही हूँ। दोनों मूली को हम इसी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस की हुई मूली को अच्छे से निचोड़ कर उससे अतिरिक्त पानी हम निकाल देंगे। पानी को हम एक कटोरे में भी रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम आटा गूंथने के लिए अगले स्टेप में करेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी मूली को भी छील लेंगे और काट लेंगे और कद्दूकस कर लेंगे। तो अब हम ले लेंगे एक प्लेट और प्लेट के अंदर निचुड़ी हुई मूली को रखेंगे। मूली का पराठा एक पंजाबी व्यंजन है जो सर्दियों में सुबह के नाश्ते में दही के साथ या चाय के साथ परोसा जाता है। इस पराठे की विधि में मूली को कद्दूकस करके हम इस पराठे के लिए तैयार करते हैं। और अब हम मूली को लेते हैं निचोड़ और निचोड़ने के बाद में हम इसको एक प्लेट में रख लेते हैं। साथ में हम कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे जो कि हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले हम कद्दूकस करी हुई मूली को निचोड़कर उससे अतिरिक्त पानी निकाल देंगे। पानी को एक प्लेट में रखेंगे और इसका इस्तेमाल हम आटा गूंथने के लिए अगले स्टेप में करेंगे। तो निचोड़ दी हैं सारी मूलियाँ। इस तरह से एक प्लेट में हम निचड़ी हुई मूली को रख लेंगे। जो जितनी भी मूली है पूरी हम इसको निचोड़ लेंगे। पानी को रखेंगे एक कटोरे में और इसका इस्तेमाल हम आटा लगाने के लिए करेंगे। तो इस तरह से हम मूली को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। एक कटोरी में निचड़ा हुआ मूली को हम कटे हुए मूली के पत्ते या फिर हरी मिर्च, लाल मिर्च डालकर और गरम मसाला पाउडर डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत कम मसालों का उपयोग किया है। मैंने इसमें डाला है नमक, हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च, और इन सब को भी हम मूली के अंदर मिक्स कर लेंगे और ये फिलिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। और चलिए अब हम ले लेते हैं एक परात और परात में ले लेते हैं 2 कप आटा। 2 कप गेहूं के आटे में हम नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो मूली में से निचड़ा हुआ जो पानी है उसे भी हम इसी में डाल के नरम आटा गूँथ लेंगे। अगर आटा गूँथने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो हम सामान्य पानी डालेंगे। आटे को ढककर 10 से 15 मिनट तक हम इसको सेट होने देंगे। तो यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल भी आटे को कैड़ा नहीं लगाना है। हमें एक सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। और देखिए, आटा इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि इस तरह से, ये देखिए हाथ से मैं जब उठा रही हूँ तो ये आपको महसूस हो रहा होगा कि ये मैंने कितना सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार किया है। आटे को हम जितना अच्छा मलेंगे उतने ही हमारे पराठे बनकर बढ़िया तैयार होंगे और ये पराठे हमारे फटेंगे नहीं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे आटे को बार बार गूँथेंगे। तो लगभग हमें 10 मिनट तक इसे गूँथना है और 10 मिनट के बाद इसे 10 मिनट तक इसे ढक के हमें रख देना है। तो इस तरह से हमारा ये आटा लगकर तैयार हो जाएगा। अब हम बना लेते हैं रायता। रायता बनाने के लिए हमें बनाना है खीरे का रायता। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है गाढ़ा गाढ़ा दही।
तो ये खीरे का रायता जैसे मैं बनाती हूँ इस तरह से बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने एक खीरे को कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो उसे छील लें और नहीं तो आप इसे धो के कस लेते हैं। साथ में हम डालेंगे काला नमक। काला नमक डालने के बाद हम इसमें डालते हैं भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी हींग। और हींग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ती हम इसमें टेस्ट लाने के लिए, सजाने के लिए डालेंगे। और सभी चीज़ सामग्रियों को हम दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो स्वादिष्ट खीरे का रायता भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा हम जीरा भुना हुआ और थोड़ी सी लाल मिर्च ऊपर से डालेंगे, जिससे ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही टेम्पटिंग खीरा बनकर तैयार हो गया है। इसको ढक के हम एक तरफ रख देते हैं और बना लेते हैं पराठा। 10 मिनट हो गए हैं, आटा सेट हो गया है। तो अब हम इसमें से छोटी छोटी लोई जितने का हम पराठा बनाते हैं वो तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद में हम इसको इसी तरह से किचन के प्लेटफार्म पर बेल लेंगे। और बेलने के बाद एक फ्लैट रोटी तैयार करेंगे। इस तरह से देखिए बहुत ही सॉफ्ट आटा है और इसके अंदर हम बहुत सारी ये मूली वाली फिलिंग रखेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी, मेरी गारंटी है। अगर आप इस तरह से मूली के पराठे बनाएंगे तो ये पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे। और अब हम इसको हाथ की सहायता से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। एक बार थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे बनाना है। तो देखिए पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा और ये कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। सारे पराठे हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब आई है यहाँ सेकने की बारी। तो मैंने एक लोहे का तवा रख लिया है और आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन पे भी इसको बना सकते हैं। ये दोनों तरह से बहुत अच्छे बनते हैं और इनके लिए हम दोनों तरफ से घी या तेल जो भी आप खाते हैं उसको एक एक चम्मच लगा के इनको सेक सकते हैं। और इस तरह से ये हमारे फिलिंग वाले भरमा पराठे मूली के बनकर तैयार हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं फटते हैं और खाने में तो ये बहुत स्वादिष्ट होते ही हैं। तो सभी पराठे बनाने का हमारा प्रोसेस एक ही रहेगा कि एक तवे को मध्यम आंच पर गर्म करने रखें। जब तवा मध्यम गर्म हो जाए तो उसके ऊपर बेला हुआ पराठा डालें। जब उसकी सतह पर छोटे छोटे बुलबुले से दिखने लगें तो उसे पलट दें। उसकी सतह पर आधा टीस्पून तेल फैला दें और 30 सेकंड के लिए पकने दें। उसे पलटें और दूसरी तरफ से भी आधा टीस्पून तेल फैला दें और 30 से 45 सेकंड के लिए पकने दें। उसे ज़रूरत के अनुसार पलटें और दोनों तरफ से हल्का भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने तक पकाना है, यानी कि हमें पराठे को गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। तो सभी पराठे हमें इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेने हैं। भरमा मूली का जो पराठा जब तैयार हो जाएगा तो उसे एक प्लेट में निकाल लें। उसके ऊपर या तो आप अचार रख सकते हैं, पुदीने की चटनी रख सकते हैं, या फिर मेरी तरह से आप उसे खीरे के रायते के साथ परोस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। मूली के पराठे बनाते समय यही सुझाव होता है कि भराई के लिए जो मूली का मिश्रण बनाते हैं उसे लंबे समय तक निष्क्रिय ना रखें, अन्यथा मूली में से पानी निकलेगा। अगर मूली के मिश्रण से पानी निकलने लगे तो उसे दोबारा से फिर निचोड़ सकते हैं। इसका स्वाद हल्का तीखा होता है। तो इस तरह से मूली के पराठे को हम अचार के साथ और दही के रायते के साथ या फिर खीरे का रायता, जिस तरह से मैंने आज यहाँ इसे खीरे के रायते के साथ बनाया है, तो उसके साथ हम इसे परोस सकते हैं और इन गरम गरम पराठों का सुबह के नाश्ते में या शाम के स्नैक्स के रूप में आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च रख ली है और साथ में मैंने रख लिया है ये आंवले का अचार। जाड़ों के मौसम में आंवले के अचार का अपना ही आनंद होता है। तो यहाँ पर मैं मूली के पराठे को जब भी बनाती हूँ तो साथ में आंवले का अचार अवश्य रखती हूँ। और देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको तोड़ के दिखा देती हूँ ये कितने अच्छे भरमा पराठे बनकर तैयार हो गए हैं और भाप निकल रही है, इसमें गर्मा गर्म पराठे हैं। तो इनका आज मैं दही के साथ एंजॉय करूँगी। तो मैं तो चली खाने, और आप भी इस तरह से इस डिश को बनाइए और परिवार को खिलाइए और आप स्वयं भी खाइए और इसका आनंद लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मूली पराठा विद खीरा रायता आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आती रहती हूँ यहाँ पर एक से एक नई रेसिपी को लेकर। तो देखते रहे क्रेजी फॉर फूड और अपना ध्यान रखें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।